हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि डिस्काउंट करने वाले हैं छूट, और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल गाइस। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 30% छूट देते हुए टीवी सेट पर 20% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1200 था, यानी कि 1200 था, तो क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक है, खरीदने का प्राइस। अ शॉपकीपर सेल्स अ टीवी सेट ऑन डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड गेन्स 20% मार्क प्राइस वाज ₹1200, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, जो खरीदने का मूल्य था एक्चुअल में वो क्या था। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है आपका, रेशियो मार्क प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ये कितना होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये परसेंट, ठीक है, परसेंट, ठीक है भाई। मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, 100 प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। तो अब देखो जरा, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस हो गया आपका 100 प्लस प्रॉफिट। क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट। अच्छा, आपको देखो क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिख रहा है शॉपकीपर सेल्स अ टीवी सेट ऑन डिस्काउंट ऑफ 30%। कितने का डिस्काउंट दिया है, 30% का। तो 30 डिस्काउंट की जगह क्या लगाओगे, 30। तो 100 माइनस 30 कितना होता है, लिख लोगे, लिखना चाहो तो लिख लो। तो 100 माइनस 30 इस तरह से हम लिख सकते हैं। रेशियो मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस आपका है 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 70 रेशियो, और ये हो गया आपका 120। कितना हो गया, 120। रेशियो क्या कहता है, जो कटता है काट लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 से 0 मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखो, अब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया, जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, जो टीवी है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 7, यानी खरीदने का प्राइस कितना आ गया, 7, और मार्क प्राइस आ गया 12, यानी कि उस पर जो लिखा हुआ प्राइस था वो कितना था, 12। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो मार्क प्राइस था, जो लिखा हुआ प्राइस 1200 था, 12 नहीं था। कितना था, 1200, यानी कि इसका कितना 100 टाइम, इसका 100 टाइम। 100 कहाँ से आया भाई, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस भी है वो 7 ना हो के 100 टाइम 7 का 700 रहा होगा। कितना रहा होगा, 700। ये हमारा खरीदने वाला मूल्य आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है, तो 700 होगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लिया आप। एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, यानी कि 20% का अगर डिस्काउंट दे देता है वो, फिर भी उसे 30% लाभ कमाता है, और 30% का फिर भी उसे लाभ होता है। 20% छूट के बाद भी वो 30% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य बताना है, और आपको उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 400, ठीक है। अ शॉपकीपर गिविंग 20% डिस्काउंट स्टिल गेन्स 30% प्रॉफिट, फाइंड मार्क प्राइस हुज कॉस्ट प्राइस इज 400। कितना है, 400। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, देखो कैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का जो रेशियो, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, आपको डिस्काउंट दे रखा है, और डिस्काउंट दे रखा है 20% का। कितने का दे रखा है, 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो डी की डिस्काउंट जो है आपका 20 है, तो 100 माइनस 20 क्या लिखोगे, 100 माइनस 20। तो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने वाला मूल्य जो आ गया, कितना आ गया, इसको माइनस करके आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं मार्क प्राइस की, और मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है कितना, 30% का। तो 100 प्लस 30 क्या करेंगे, 100 प्लस 30 लिख लेंगे। तो यहाँ से आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 80 आ जाएगा, और ये 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130 हो गया। कितना हो गया, 130। अच्छा, रेशियो कहता है जो कटता है काट दो, तो 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो, अब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 400,
तो 8 नहीं है कॉस्ट प्राइस, कितना है 400 है, तो इसका कितना टाइम 50 टाइम, कितना 50 टाइम। तो उसी प्रकार से जो हमारा मार्क प्राइस भी है, तो मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा, इसका 50 टाइम कितना हो जाएगा 650। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 650। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट डाउन कीजिए। हमारा जो हमारा मार्क प्राइस निकल चुका है, यानी कि जो आर्टिकल पे लिखा होगा, कितना लिखा हुआ 650, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 16/3% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 10% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सीधे सीधे आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया गया है, तो और उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 500, यानी कि उसका जो खरीदने वाला मूल्य था, क्या मूल्य 500 था। ठीक है, ट्रेड्समैन मेक्स marks is good at such a price that after allowing a discount of 16/3% for cash payment he makes a profit of 10%. What is the mark price? तो मार्क प्राइस पूछा गया है कि मार्क प्राइस कितना होगा, और उसका सीधे सीधे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 500। तो देखो निकालेंगे कैसे क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, वही मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट। अच्छा, डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट इस बार जो दिया है आपको 16/3% दिया है। कितना दिया है 16/3%। जब इस तरह से दिया हो तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। आप कहोगे 1/6 कैसे आई, तो 16 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 ऐड करोगे, ठीक है, अपॉन में 3 आ जाएगा और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो सॉल्व होगे कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 का मतलब है कि अगर जो वैल्यू ये जो 6 है, ये वो वैल्यू है जो 100% है। कितनी है 100%, यानी कि 6, और जो ये 16/3% है ये कितना है 1, यानी कि डिस्काउंट कितना है 1। ठीक है, तो और डिस्काउंट है माइनस में, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो अब आपको दिया मार्क प्राइस, ठीक है, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का 10 का। तो 10 का प्रॉफिट का मतलब है 10% दे रखा है। 10% का मतलब क्या है 10/100। 10/100 का मतलब क्या है 10/100 का मतलब क्या है, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। ये 10 वो वैल्यू है जो 100% है। ठीक है, ये 100 है और प्रॉफिट ऐड हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 100 प्लस 1, ये 10% की जो वैल्यू है कितनी है 1, तो 100 प्लस 10 यानी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा आपका 50, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो ये आ जाएगा 66। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 500, तो कॉस्ट प्राइस 50 नहीं है, कितना है 500 है, यानी कि इसका कितने टाइम, इसका हो गया आपका 10 टाइम। कितने टाइम 10 टाइम। ठीक है भाई, 50 की 10 मल्टीप्लाई तो 500। तो उसी प्रकार से जो मार्क प्राइस होगा, जो आर्टिकल है उस पर जो लिखा हुआ अंकित प्राइस होगा वो 66 ना होके इसका 10 टाइम कितना हो जाएगा 660। कितना रहा होगा 660। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा अंकित मूल्य आ चुका है, ठीक है, मार्क प्राइस आ चुका है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नकद भुगतान के लिए 14/7% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 12/2% का क्या होता है लाभ होता है। मतलब इतनी कटौती देता है, इतना डिस्काउंट दे देता है अगले को, और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है कितने का 12/2% का। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि मार्क प्राइस कितना होगा जिसे उसने इतने में खरीदा था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4800। ट्रेड्समैन मार्क्स इज गुड एट सच एट प्राइस डेट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट of 14/7% for cash payment he makes a profit 12/2%। ठीक है, तो मार्क प्राइस पूछा गया है और हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4800। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस का जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है आपका, होता है 100 माइनस डिस्काउंट,
और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो सीधा सीधा उसने दे रखा है हमें डिस्काउंट कितने का? 14/2/7%। ये जी डिस्काउंट कितना? 14/2/7%। 14/2/7% का मतलब होता है, ये आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/7। कैसे आएगा? इसकी इसमें मल्टीप्लाई 14 में करोगे प्लस 2 अपॉन में 7% हो जाओगे तो नीचे 100, उसको काट लेना तो 1/7 मिलने वाला है। ठीक है, इस 1/7 का मतलब है ये 7 है, 100% है। कितना है? 100% है। अगर और ये 14/2/7% का मतलब क्या है? यानी कि इतने 14/2/7% का मतलब है कि एक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी वैल्यू हमेशा ही ऊपर वाली होती है कि इतने का डिस्काउंट मतलब एक का डिस्काउंट। 7 पे कितने का डिस्काउंट? 1 का। तो 7 पे 1 माइनस करोगे, 7 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 6। कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद मार्क पे 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है आपको 12/1/2%। अब आपको पता होगा 12/1/2%, पहले तो पता होना चाहिए कितना होता है 12/1/2%। तो ये होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। यानी कि जो वैल्यू ये वाली है ये 100% है, तो ये 108 आ गया। और 12/1/2% का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है? 12/1/2% की मतलब इतने परसेंट का क्या है? प्रॉफिट, यानी कि 1 का प्रॉफिट। कितने का? इसकी वैल्यू ये 1 है, इसका इस प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, क्योंकि प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो ये 9 हो गया। जो एक काम करो, काटो मत, ऐसे ले लो। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसकी इससे, तो 6 की 8 में 48 रेशियो 9 की 7 में कितनी? 63। अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस 4800 और इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस आया 48। ठीक है, तो कितना है कॉस्ट प्राइस? 48 ना होकर 4800 है। तो ये किसके टाइम है? इसका 100 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी कितना होगा मार्क प्राइस? इसका 100 टाइम्स 6300 होगा। कितना होगा? 6300। तो हमारा जो मार्क प्राइस निकल के आ चुका है, कितना आया मार्क प्राइस? 6300। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, लाजवाब, इनको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है किसी रेडियो का अंकित मूल्य ₹410 है। दुकानदार इस पर 20% छूट देने के बावजूद 10% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, यानी कि फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और वो बताना है आपको प्रतिशत में कितने का, ठीक है, प्रॉफिट होगा। प्राइस ऑफ अ रेडियो इज़ 410 रुपीज़। द शॉपकीपर allow a discount of 10% and still gain 8% if no discount is allowed तो फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट क्या होगा? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट स्टार्टिंग में कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद, तो 100 माइनस 20% यानी 20। ठीक है, और 10% का क्या? मुनाफा कमाता है। ठीक है, कितने का? प्रॉफिट कितने कमाता है? 10% का। ठीक है, तो 100 प्लस 10, बस इसको सॉल्व कर लो। ये आपका 80 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 110। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, अगर जो कॉस्ट प्राइस है उसका अगर 80 होता, ठीक है, 80 होता, तो अगर उसको कोई भी छूट नहीं दी जाए, क्वेश्चन में आया कह रहा है उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए, तो कितने की बेचेगा? भाई मार्क प्राइस पे ही बेचेगा वो। ठीक है, जितना लिखा हुआ उतने का भी बेचेगा। मतलब 110 लिखा है तो 110 की बेचेगा। 80 में खरीदी, 110 की बेची। जब कोई छूट नहीं है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक 30 का हो रहा है। कितने का? 30 का। भाई 110 में से 80 माइनस करो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको किस में बताना है? परसेंट में बताना है, प्रतिशत में बताना है। यानी कि 80 पे 80 का खरीदा अगले ने, ठीक है, और 30 का फ़ायदा हो गया, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो कटता है काट तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 37/2%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 37/2%। और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। बाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल गाइस।